बहुत पुराने समय की बात है, जब गांवों में जीवन सरल था। लोग अमीर नहीं थे, लेकिन दिलों में अपनापन था। कच्चे घर, मिट्टी के चूल्हे और सुबह होते ही बैलों की घंटियों से पूरा गांव जाग उठता था। उसी समय एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, रामदीन। मिट्टी से बात करता आदमी। रामदीन कोई बड़ा आदमी नहीं था। उसका नाम किसी अखबार में नहीं छपा था, न किसी ने उसकी तस्वीर फ्रेम में लगाई थी, लेकिन गांव की मिट्टी उसे पहचानती थी। सुबह का समय था, सूरज निकल रहा था, लेकिन उसकी किरणों में गर्मी नहीं थी। रामदीन नंगे पैर खेत में खड़ा था। उसने झुककर मिट्टी उठाई, हथेली में मसल कर देखा। मिट्टी सूखी थी, बिल्कुल वैसी जैसे पिछले 2 सालों से। रामदीन ने आंखें बंद कीं और धीमे स्वर में कहा, इस बार धोखा मत देना, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। हवा ने कोई जवाब नहीं दिया। गांव में बादल आए, ढोल बजे, बच्चों ने नाचना शुरू कर दिया, लेकिन बारिश नहीं हुई। बादल गरजे, काले पड़े, फिर हवा के साथ उड़ गए। रामदीन दूर से सब देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। उसने घर आकर सीता से कहा, आज फिर नहीं बरसा। सीता ने चूल्हे पर रखी खाली हांडी को देखा और कुछ नहीं बोली। कर्ज का हिसाब। रामदीन ने कभी हिसाब रखना नहीं सीखा था, लेकिन कर्ज उसे जोड़ना सिखा गया। बीज 18,000, खाद 12,000, महाजन 40,000। हर संख्या उसके सीने पर पत्थर बनकर बैठ जाती। महाजन का नाम था हरदेव साहू। चेहरे पर हमेशा मुस्कान, लेकिन आंखों में करुणा नहीं। खेती अब घाटे का सौदा है रामदीन, शहर चला जा। रामदीन मुस्कुरा दिया। उसके लिए शहर उतना ही अजनबी था, जितना साहूकार के लिए भूख। उसका बेटा मोहन पहले बहुत बोलता था, अब चुप रहता। बेटी गुड़िया ने स्कूल जाना छोड़ दिया। कपड़े पुराने थे, किताबें फटी हुई। एक रात मोहन ने पूछा, बाबा, हम गरीब क्यों हैं? रामदीन ने जवाब नहीं दिया। वह बाहर आंगन में चला गया और अंधेरे में बैठ गया। गांव की चौपाल पर लोग चर्चा कर रहे थे, रामदीन की जमीन जाएगी, अब कौन खेती करता है? रामदीन वहीं खड़ा था। लोगों ने उसे देखा, फिर नजरें फेर लीं। उस दिन उसे पहली बार अपने गांव में अजनबी जैसा लगा। तीसरे दिन हरदेव साहू सीधे घर आया। उसने बिना बैठे कहा, 3 दिन। सीता के हाथ कांप गए। रामदीन ने जमीन की ओर देखा, न पैसा तो जमीन। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन शब्द घर में रह गए। उस रात रामदीन ने खाना नहीं खाया। उसने हल को देखा, जो दीवार से टिका था। इतने साल साथ दिया, और अब सुबह होने से पहले वह घर से निकल गया, किसी को बताया नहीं। गांव के बाहर पुराना कुआं था, कई कहानियां दबी थीं उसमें। कुएं से कुछ दूरी पहले एक आवाज आई, रुको बेटा। रामदीन चौंक गया। सामने एक साधु खड़ा था, सफेद दाढ़ी, शांत आंखें। इतनी जल्दी कहा? रामदीन रो पड़ा। सारी पीड़ा एक सांस में बाहर आ गई। साधु ने कहा, मौत हल नहीं है। रामदीन बोला, मेरे पास कुछ नहीं बचा। साधु मुस्कुराए, अगर 3 दिन मेरी बात मान लो, तो चौथे दिन तुम खुद को पहचान लोगे। 3 नियम बताए गए, ईमानदारी, त्याग, विश्वास। रामदीन ने सिर झुका दिया। पहला दिन, सच की कीमत। साधु ने एक छोटी थैली दी, चांदी के सिक्के। आज झूठ मत बोलना। बाजार में हर सवाल के साथ रामदीन का दिल धड़कता रहा, लेकिन उसने सच बोला। सिक्के लौट गए, भूख साथ आई। बच्चों ने पूछा, आज भी नहीं? रामदीन ने सिर हिला दिया। सीता ने कुछ नहीं कहा, उसने बस पानी परोसा। उस रात रामदीन पहली बार खुद को इंसान महसूस कर रहा था। दूसरा दिन सबसे कठिन। साधु ने कहा, जो तुम्हारा है उसे छोड़ो। एक बोरी अनाज। रामदीन की आत्मा कांप गई, लेकिन उसने बोरी उठाई और विधवा कमला के घर रख दी। कमला रो पड़ी। रामदीन चला आया। तीसरा दिन, टूटता विश्वास। पूरा दिन बीत गया, कुछ नहीं बदला। रामदीन का मन चिल्लाने लगा, मैं मूर्ख बन गया। लेकिन उसने आंखें बंद कीं, जो होगा देखा जाएगा। चौथा दिन, असली चमत्कार। सुबह शोर मचा, सरकारी जीप आई।
सिंचाई परियोजना, कर्ज माफ, मुआवजा। रामदीन अवाक खड़ा था। वह दौड़ा, साधु को ढूंढा, लेकिन वहां सिर्फ मिट्टी पर लिखा था, सत्य, त्याग और विश्वास। यही जीवन की फसल है। रामदीन मिट्टी पर लिखे शब्दों को देर तक देखता रहा। सत्य, त्याग और विश्वास, यही जीवन की फसल है। उसका मन बार बार उसी साधु की ओर लौट रहा था। वह साधु कोई साधारण इंसान नहीं था, यह अब साफ हो चुका था। रामदीन ने मिट्टी उठाई, उस शब्दों को माथे से लगाया, और पहली बार उसकी आंखों से आंसू नहीं, शांति टपकी। सिंचाई परियोजना की खबर आग की तरह फैल गई। जो लोग कल तक रामदीन को बेबस समझते थे, आज वही लोग उसके घर के बाहर खड़े थे। रामदीन, तू तो किस्मत वाला निकला। रामदीन मुस्कुरा दिया। किस्मत नहीं बदली, सोच बदली है। लोगों को उसका जवाब समझ नहीं आया। महाजन हरदेव साहू खुद आया। इस बार उसकी चाल धीमी थी। सरकार ने कर्ज माफ कर दिया है। रामदीन ने सिर झुकाया। ठीक है, कोई खुशी का उछाल नहीं, कोई बदले का भाव नहीं। यह देखकर महाजन असहज हो गया। खेत में पानी, आंखों में सपना। पहली बार रामदीन के खेत में नहर का पानी पहुंचा। मिट्टी ने पानी पिया, फसल लहलहाई। रामदीन नंगे पैर खेत में चला, हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद। उसने ईश्वर को नहीं, मिट्टी को धन्यवाद दिया। रामदीन हर हफ्ते उसी रास्ते पर जाता जहां साधु मिला था। वह पूछता, यहाँ कोई साधु रहता था? लोग कहते, यहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन एक बूढ़ी औरत ने कहा, कभी कभी कोई आता है जो टूटे लोगों को जोड़ देता है। रामदीन समझ गया। अब रामदीन अमीर था, लेकिन उसका पहनावा वही था। फर्क बस इतना था, अब वह किसी को भूखा नहीं जाने देता। जिस किसान की फसल खराब होती, रामदीन पहले पहुंचता। मैं भी इसी रास्ते से आया हूँ। मोहन अब फिर से बोलने लगा था। उसने एक दिन पूछा, बाबा, वो साधु कौन था? रामदीन ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। जब इंसान आखिरी किनारे पर होता है, तब भगवान रास्ता बनकर आते हैं। मोहन चुप हो गया। एक रात सीता ने कहा, अगर वो साधु न मिलते तो? रामदीन ने जवाब नहीं दिया। वह बाहर गया, आसमान की ओर देखा। शायद तब भी कोई और रास्ता बनता। 1 साल बाद फिर सूखा पड़ा। इस बार गांव डर गया, लेकिन रामदीन ने अपना अनाज भंडार खोल दिया। डरो मत, जब तक एक दाना है, कोई भूखा नहीं रहेगा। लोगों की आंखें भर आईं। एक शाम रामदीन खेत में बैठा था। उसे लगा जैसे कोई खड़ा है। पीछे मुड़ा, वही शांति, वही आंखें। साधु, पहचान लिया। रामदीन रो पड़ा। आप कौन है? साधु मुस्कुराए, जो तुमने 3 दिन में सीखा, वही मैं हूँ। और हवा में विलीन हो गए। रामदीन देर तक वहीं बैठा रहा। अब उसे समझ आ गया था, साधु बाहर नहीं था, वह भीतर था। वर्षों बाद रामदीन बूढ़ा हो गया, लेकिन गांव उसे धरती बाबा कहता था। उसके खेत अब सिर्फ अनाज नहीं उगाते थे, उम्मीद उगाते थे। कहानी की असली सीख, गरीबी सबसे बड़ी समस्या नहीं, कर्ज सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा संकट है आशा खो देना। जिस दिन इंसान ईमानदारी, त्याग और विश्वास को चुन लेता है, उसी दिन से जीवन की फसल उगने लगती है। अंतिम पंक्तियाँ, अगर रास्ता अंधेरा लगे तो रुक जाना, शायद साधु सामने ही खड़े हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।